मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं राजेश कुमार मौर्य आप लोगों का रसायन विज्ञान के इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में विलेन की सांद्रता के बारे में पढ़ा था। इससे संबंधित कुछ सांख्यिकी प्रश्न इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज इसमें। देखें, पहला प्रश्न है 4 ग्राम NaOH को 100 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलेन की नार्मलता ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए। अब देखें, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं पहला प्रश्न, ये 4 ग्राम। जैसे जैसे सवाल पढ़ते जाइए, इसका जो टर्म्स है, इसकी जो बातें हैं, उसको आप इवेलुएट करते जाइए। हमको निकालना क्या है, नार्मलता। तो नार्मलता को किससे सिमुलेट किया गया, स्मॉल n से। यहाँ पर हम लगा देते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन मान। दूसरा देखेंगे NaOH और कितना है 4 ग्राम, यानी विलेय का जो द्रव्यमान है, भार है, वो कितना है 4 ग्राम। तो द्रव्यमान भार है तो वेट W फॉर वेट, W इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 ग्राम। 4 ग्राम यहाँ लिखा है इसलिए लिख दिए। दूसरा देखेंगे NaOH है तो NaOH का हम मॉलिक्यूलर, इसका हम यहाँ निकालेंगे तुल्यांकी भार। E फॉर इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है, क्योंकि NaOH एक क्षार है, क्षारक है। तो क्षारक का जो तुल्यांकी भार होता है, उसका सूत्र होता है तुल्यांकी भार बराबर क्षारक का अणुभार बटे अम्लता। तो क्षारक का अणुभार, पहले अणुभार निकालेंगे। अणुभार निकालने के लिए सिंपल सी बात होती है कि एक अणु में जितने परमाणु हैं, उन परमाणुओं को, उन सारे परमाणुओं के परमाणु भार को हम ऐड कर दें, एक दूसरे में जोड़ दें। जैसे NaOH है तो इसमें सोडियम का 1 परमाणु, ऑक्सीजन है 1 परमाणु, हाइड्रोजन 1 परमाणु। तो सोडियम का परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार, तो ये हो जाएगा सोडियम का परमाणु भार 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 बटे अम्लता। अम्लता मतलब विस्थापनीय OH माइनस आयन की संख्या, विस्थापनीय OH माइनस आयन की संख्या। तो उसमें दिख रहा है कितना 1 है, क्योंकि इसको जब हम डिजॉल्व करेंगे NaOH को, तो NaOH को डिजॉल्व करेंगे, घोलेंगे पानी में, तो ये Na प्लस और प्लस OH माइनस में विलीन हो जाएगा। तो 1 OH माइनस NaOH के एक अणु से 1 OH माइनस प्राप्त हुआ, इसलिए इसकी जो अम्लता होगी वो 1 होगी। अगर यही 2 आ जाता तब यहाँ 2 रखते, 3 आ जाता तो 3 रखते, ऐसे। तो इस प्रकार से तुल्यांकी भार निकालेंगे तो E बराबर आ जाएगा 23, 16, 1, 40 बटे 1 यानी 40 हो गया। अब इसका कोई मात्रक नहीं। दूसरा, इसके बाद आगे देखते हैं, लिखा है 100 ml जल में, यानी विलेन का जो आयतन है V फॉर वैल्यूम, ये हो गया 100 ml। अब सूत्र में, नार्मलता के सूत्र में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि विलेन की नार्मलता बराबर विलेय का द्रव्यमान या भार, विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार अगुणे विलेन का आयतन। लेकिन विलेन का आयतन किस में था, लीटर में था, तो इसको हम चेंज करेंगे किस में, लीटर में। तो हो जाएगा 0.1 लीटर। अब देखें सूत्र क्या है, नार्मलता बराबर W/E और गुणे V। देखें, W विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार गुणे आयतन V लीटर में। W क्या है, W कितना है, W है 4 और E कितना है, E हो गया 40 और आयतन कितना है 0.1, तो ये बराबर हो गया 4/4, कैंसिल हो गया, बराबर 1 N, या इसे लिख सकते हैं 1 तुल्यांक प्रति लीटर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट दूसरा देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 5.85 ग्राम NaCl 100 ml विलेन में उपस्थित होने पर विलेन की मोलरता क्या होगी। यहाँ हमको निकालना क्या है, मोलरता। यहाँ लिख दिए मोलरता हमको निकालना है। दूसरा दिया क्या है, NaCl का भार, यानी W बराबर कितना 5.85 ग्राम। नेक्स्ट NaCl दिया है, तो NaCl का हम यहाँ क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। तो NaCl 35, Na का 23 हो गया अणुभार, परमाणु भार, प्लस Cl का 35.5
5 बराबर हो गया 58.5। इसका कोई मात्रक नहीं, इसलिए कोई मात्रक नहीं लिखेंगे। वी फॉर वॉल्यूम, आयतन कितना है, लिखा 100 ml, तो 100 ml, लेकिन इसको हम चेंज करेंगे किस में, लीटर में। तो हो गया 0.1 लीटर, क्योंकि हमारे सूत्र में मोलरता बराबर है पदार्थ का भार ग्राम में बटे अणुभार गुणे आयतन भी लीटर में। अब यहाँ सारी वैल्यू पुटअप कर दीजिए और फिर कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखें W का मान कितना 5.85 बटे यम कितना है मोलिकुलर वेट 58.5 और गुणे आयतन कितना है 0.1, तो ये भी बराबर हो गया 5.85 बटे 5.85। इसका गुणा करेंगे तो जो है इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। अब इसको कट कर दें, बराबर हो जाएगा 1 m। सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा कितना होगा 1 m होगा, या इसे लिख सकते हो 1 मोल प्रति लीटर। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से लगाएंगे सवालों को। अगला प्रश्न, एक लवण का अणुभार 30 ग्राम नहीं रहेगा। एक लवण का अणुभार 30 है। 3 ग्राम लवण का अणुभार दिया है, यह हमको कुछ करना नहीं है। 3 ग्राम लवण को 250 ग्राम जल में घोला गया। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की हमको क्या निकालनी है, मोललता। और ये अगला प्रश्न देखते हैं, ये इसमें पहला तीसरा प्रश्न। यहाँ हमको निकालना क्या है, मोललता ये निकालनी है। उसके बाद देखेंगे यहाँ दिया क्या है, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया है 30 दिया है। 3 ग्राम लवण को, यानी लवण का जो भार है वो कितना है 3 ग्राम। 250 ग्राम जल में घोला गया। विलायक का भार, यहाँ हम लिख सकते हैं विलायक का भार, इसको संक्षेप में कर सकते हैं कैपिटल W, बराबर हो जाएगा 250 ग्राम। अब इसको हमको चेंज करना पड़ेगा किलोग्राम में। क्यों? क्योंकि सूत्र में है कि विलायक का भार हम किलोग्राम में इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.25 kg। 0.25 kg। तो मोललता बराबर हो गया पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट गुणे कैपिटल W, विलायक का भार। ये कितना है स्मॉल w 3 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 30 है, और कैपिटल W 0.25। यहाँ 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/10 गुणे 0.25। इसको आप लिख सकते हो 1/2.5, या लिख सकते हो 10/25। ये हो गया यम, या मान सकते हो मोल पर केजी। ये आपका हो गया फाइनल। अगला प्रश्न देखते हैं। 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज आपको बताए थे कि मोल प्रभाज का मतलब होता है हिस्सेदारी। तो यहाँ पर जल की हिस्सेदारी कितनी है, इस विलयन में जल की हिस्सेदारी कितनी है और एथिल अल्कोहल की हिस्सेदारी कितनी है, यही दोनों हमको ज्ञात करना है। अब हमने आपको बताया था कि जिसकी मात्रा कम हो वो विलेय है और जिसकी मात्रा ज़्यादा हो वो विलायक है। तो विलेय यहाँ क्या है, स्मॉल एन बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m। मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। तो जल यहाँ पर क्योंकि 72 ग्राम है तो 92 ग्राम से कम, तो इसलिए यहाँ पर इसको हम मान सकते हैं यम, विलेय। और ये आपका हो गया विलायक कैपिटल एम। तो कैपिटल एम बराबर कैपिटल W बटे कैपिटल एम, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका भार कितना है, भार है 72, और अणुभार जल का अणुभार, क्योंकि जल का सूत्र होता है H2O, तो H2O 16 और 2 18, इसलिए यहाँ हो जाएगा। यहाँ देखें ये 92 है, ये 92 है। और एथिल अल्कोहल का सूत्र
एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होगा? C2H5OH। 12 दूनी 24, 24 5 24 6, 24 6 30 और 30 और 16 46। ये हो गया आपका 46। इसको सरल करेंगे, इसको सरल करेंगे तो कितना? दो से काट दीजिए, छोटा हो जाए। 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18, 3 3 3, 3 दूनी 6 और 3 तरीका 3 4। यहाँ पर 2 से कैंसिल कीजिए, 2 चौका 8 और हो जाएगा 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 दूनी 46। अब जल का मूल प्रभाज, जल का मूल प्रभाज हो जाएगा जल के मूलों की संख्या। जल के मूलों की संख्या कितनी है? 4 है, बटे जल के मूल की संख्या प्लस जल के मूलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मूलों की संख्या बराबर 4 बटे 6। 2 2 4, 2 3 6, 2 बटे 3। दूसरा देखेंगे एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा 2 बटे भाई एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या और बटे एथिल अल्कोहल और जल के मोलों की संख्या, दोनों को जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 2 बटे 6। 2 1 2, 2 3 6, यानी 1 बटे 3। इस तरह से जल का मोल प्रभाज 2 बटे 3 और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज जल का मोल प्रभाज 2 बटे 3 और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज 1 बटे 3 आया आंसर। धन्यवाद बच्चों।